Hello students, good morning everyone. In this lecture we are going to take a quick review of your first chapter. So in your first chapter हमने जो जो पढ़ा है हम उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था वो था आपका मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो उसके बारे में हमने जो स्टडी किया था वो क्या था कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ फिजिकल एंड एजुकेशन. जिसके अंदर जो फिजिकल का मीनिंग था वो क्या था, आप किसी भी इंसान की जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. तो ये सभी कहीं ना कहीं फिजिकल का मीनिंग है उससे रिलेट करते हैं. और वहाँ पे जो एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन का एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है. इतना इजी नहीं है कि हम उसको एक लाइन के अंदर कंक्लूड कर दें कि हाँ एजुकेशन का मतलब ये है. बट अगर मेनली देखा जाए तो एजुकेशन का मीन्स क्या है कि वो चीज़ जिससे हमें वेरियस थिंग्स की नॉलेज के बारे में पता चले, हम उसको एजुकेशन कह लेते हैं. सो तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या बनता है आपका. फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन दैट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट एम्स एट फुल्ली डेवलपिंग एन इंडिविजुअल. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो एलिमेंट है एजुकेशन का जो कि फिजिकल कंपोनेंट है जो एक इंडिविजुअल के उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देता है और एम करता है एक इंडिविजुअल की फुल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. तो इसको देख के हमने जो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, दैट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. जो हमारी जनरल एजुकेशन है उसका ही एक अहम हिस्सा है एंड इम्पार्ट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. और ये ज़्यादा जोर देता है कि किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ये कहीं ना कहीं फोर्स करता है. इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ग्रोथ हो पाए उस पर ध्यान देता है. इट इम्पार्ट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, और किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का. आगे हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किए थे फिजिकल एजुकेशन के, जो क्या थे जो एम्स है फिजिकल एजुकेशन के वो क्या है. जो मेन एम है फिजिकल एजुकेशन का वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देता है. और क्या एम है, टू हैव ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से निखर के आए, इस पर भी ध्यान देता है. टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट. और क्या एम है इसका कि हर एक चाइल्ड फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो, ये भी इसका एक एम है. उसके बाद हमने जो फिजिकल एजुकेशन है वेरियस करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा था. तो ये सब उनके लिए है जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो. किसी भी फील्ड के अंदर जब हमें करियर बनाना तो पहले हमें जो हमारी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि विद अ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर डिग्री, परफॉर्मा और यू कैन से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एटसेट्रा, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. सो इसके अंदर क्या है कि देर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन द इंडिया जो कि डिफरेंट कोर्सेज जो हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो ऑफर करते हैं. तो पहले तो हमने पढ़ा था कि वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, हमने वो देखे थे. सो कोर्सेज ऑफर्ड देयर आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में गए थे. फॉर एडमिशन टू बैचलर्स कोर्स द स्टूडेंट कैन ऑप्ट द फॉलोइंग कोर्सेज. ये हमारे कोर्सेज थे, कौन कौन से थे हम देख लेते हैं एक बार. BA इन फिजिकल एजुकेशन, BA इन योगा, BPEd दैट इज़ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BEd इन फिजिकल एजुकेशन, BPE बैचलर ऑफ इन फिजिकल एजुकेशन, BSc इन फिजिकल एजुकेशन. ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थे आपकी, जो कि MA इन फिजिकल एजुकेशन था आपका. उसी के साथ MA इन योगा था आपका, MPS दैट इज मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन स्टडीज, एंड द MPEd मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, PhD दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन, MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी. और कुछ आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी थे, जो क्या थे आपके डिप्लोमा इन योगा टीचर ट्रेनिंग, इन फिजिकल एजुकेशन, इन योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, योगा एटसेट्रा. तो ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज थे. व्हाट आर द सर्टिफिकेट कोर्सेज, इन एरोबिक्स के अंदर आप कर सकते हो. एरोबिक्स कहीं ना कहीं जिम्नास्टिक से रिलेटेड है. योगा एंड नेचुरोपैथो
के अंदर कर सकते हो, नेचुरोपैथी में कर सकते हैं, योगा साइंस में कर सकते हैं, एंड योगा के अंदर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज आपके कर सकते हैं। सो नाउ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो सब करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, हम कहीं ना कहीं उनके बारे में देख रहे हैं। तो देर आर वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन which are starting with like there are various career options in sports academy, health clubs, sports good manufacturing companies and in the area of marketing। मतलब वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जिनके अंदर क्या है, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आप कहीं ना कहीं जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो व्हाट आर द जॉब्स रोल्स फॉर फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन कौन से जॉब रोल हैं जो आप देख सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट रोल इज टीचिंग कैरियर। टीचिंग के करियर फील्ड के अंदर आप कहीं ना कहीं एक जॉब अपनी कर सकते हैं। सो दिस सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस हैज़ नाउ बीन अंडरस्टूड इन इंडिया एज इन द प्रेजेंट फिजिकल एजुकेशन इज बीइंग टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। कह रहे कि जो टीचिंग कैरियर है कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को टीच करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है हमारी सोसाइटी के अंदर, कह सकते हो हमारी कंट्री के अंदर। सो इसी वजह से जो फिजिकल एजुकेशन है आज के टाइम पे एलिमेंट्री स्कूल्स हो गए, मिडिल स्कूल्स हो गए, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उसको टीच किया जा रहा है। तो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर क्या है कि एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है उसके द्वारा कहीं ना कहीं बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया जा रहा है। जो बेसिक स्किल्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है थ्रू फिजिकल एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल्स, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को काफ़ी अच्छा कर पाएँ। जो मॉरल स्टडीज़ हैं वो उनको सिखाई जा रही हैं, और जो एक अपने गोल की तरफ डिटरमाइन होना, गोल के ऊपर फोकस करना, वो भी कहीं ना कहीं एलिमेंट्री स्कूल्स में विद फिजिकल एजुकेशन सिखाया जा रहा है। सो नाउ मिडिल स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, मिडिल स्कूल के अंदर भी कहीं ना कहीं जो पब्लिक स्कूल्स हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लाइक जो आपकी पीटी क्लासेस होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दी जाती है, जिससे कि गेम्स की तरफ कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान हो। साथ साथ जो हाई स्कूल्स हैं, हाई स्कूल के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, जहाँ पे वो एक जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक टीम में मिलके खेलना सिखाते हैं, टीम वर्क करना उनको सिखाया जाता है। नाउ कम्स द सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच आर द हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल अप टू जो +2 क्लासेज हैं आपके, उनके अंदर क्या है कि जो एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो एक ही टाइम पे दो काम कर रहा होता है। स्कूल के अंदर उनको क्लासेस में पढ़ा रहा होता है और उसके बाद में ग्राउंड के अंदर उनकी गेमिंग जो क्लासेज हैं उनको वो कहीं ना कहीं कैरी ऑन कर रहा होता है, उनको गेम्स भी साथ में सिखा रहे हैं, उनको क्लासेस भी दे रहे हैं। तो ये काम जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे रहता है। नाउ द लास्ट कम्स इन द टीचिंग करियर इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। सो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं इनके लिए कहीं ना कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर की नीड होती है, क्योंकि वही इनको कहीं ना कहीं फर्दर जो वेरियस कोर्सेज हैं लाइक DP.Ed, BP.Ed, MP.Ed, BSc और MA, इन सबको कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की हेल्प से ही आगे कहीं ना कहीं पूरा किया जाता है। और क्योंकि इन कोर्सेज के लिए एक उसी टीचर की नीड होती है जिसको फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, और इस फील्ड के बारे में नॉलेज फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट रहे हैं उनको ही होगी, तो वो इस फील्ड में एज अ टीचर अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, एज अ टीचर वो वर्क कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम जो आपका एक ये क्विक रीजन है इसको फिनिश कर लेंगे, एंड देन वी विल गो विद द सेकंड चैप्टर। और ये क्विक रीजन आपका इसलिए किया जा रहा है ताकि आप जो आपको होमवर्क मिल रहा है फर्स्ट चैप्टर का वो आपका कंप्लीट हो जाए, और सेकंड चैप्टर के अंदर हम सेकंड चैप्टर के होमवर्क को साथ ही साथ करते चलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।